नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की क्लास में हम झारखंड के आदिवासी के क्रम में जानेंगे सबसे पहले बंजारा जनजाति के बारे में। बंजारा जनजाति ये एक अल्पसंख्यक एवं घुमक्कड़ जनजाति है। बंजारा जाति जो है वो एक अल्पसंख्यक और घुमक्कड़ जनजाति है। झारखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में देखे जाते हैं। जो बंजारा जाति है उसका कोई एक प्रमुख क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये झारखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में देखे जाते हैं। लेकिन मुख्य संकेंद्रण जो है इसका वो है संथाल परगना प्रमंडल के राजमहल और दुमका क्षेत्र। ये तो ऐसे तो सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य संकेंद्रण स्थल जो है इनका है संथाल परगना प्रमंडल का राजमहल और दुमका क्षेत्र। 1956 में इन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया। कब किया गया इन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल? तो 1956 ईस्वी में। अब है कि इनकी भाषा जो है, इनकी भाषा लंबाड़ी कहलाती है। लंबाड़ी भाषा ये बोलते हैं कौन? तो बंजारा जनजाति। ये 4 वर्गों में विभाजित है। बंजारा जनजाति जो है वो 4 वर्गों में विभाजित है। पहला है चौहान, पवार, राठौर तथा उरुआ। ये 4 भाग हैं जिसमें बंजारा जनजाति जो है वो विभाजित है। फिर है कि गोत्र प्रथा नहीं है। बंजारा जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं देखी जाती है। फिर भी जो कुछ लोग हैं वो अपने को कश्यप गोत्र के बतलाते हैं। इनमें गोत्र की प्रथा नहीं देखी जाती, लेकिन फिर भी कुछ बंजारा जनजाति है जो अपने को कश्यप गोत्र का बतलाते हैं। साथ ही इनमें राय की उपाधि प्रचलित है, यानी कि ये अपने नाम के साथ राय लगाते हैं। राय की उपाधि इनमें देखी जाती है। फिर इनका जो वधु मूल्य है वो हरजी के नाम से जाना जाता है। वधु मूल्य बंजारा जनजाति का जो है वो हरजी के नाम से जाना जाता है। और ये जो वधु मूल्य है वो नगद और समान दोनों होते हैं, यानी हरजी जो है वो नगद और समान दोनों दिए जाते हैं हरजी वधु मूल्य के रूप में। फिर क्या है कि विधवा विवाह का प्रचलन भी है बंजारा जनजाति में, जिसे नियोग कहा जाता है। ज्यादातर जनजातियों में हम लोगों ने देखा है कि जो विधवा विवाह होता है उसे सगाई के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो बंजारा जनजाति है उसमें विधवा विवाह को नियोग कहा जाता है। फिर इनमें कुछ वाद्य यंत्र भी हैं। जो वाद्य यंत्र हैं उनमें है नरसिम्हा, ठपरा, चिंकारा, ढोल आदि। तो ये कुछ वाद्य यंत्र हैं जो बंजारा जनजातियों में फेमस हैं। फिर पेशा की दृष्टि से देखा जाए तो बंजारा जनजाति को 3 वर्गों में बांटा जाता है। बंजारा जनजाति को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है भिक्षुक वर्ग। भिक्षुक वर्ग जिसमें कि गुलगुलिया जो लोग होते हैं, आप शायद इस नाम से परिचित होंगे, गुलगुलिया नाम से। तो ये गुलगुलिया जो है वो भिक्षुक वर्ग में ही आता है बंजारा जनजाति से। फिर दूसरा वर्ग है जो है वो है आपराधिक वर्ग, जिसमें कि कंजर लोग आते हैं। कंजर किस में आते हैं? तो आपराधिक वर्ग में आते हैं। इसके बाद जो तीसरा वर्ग है वो है पेशेवर वर्ग। पेशेवर वर्ग में कौन कौन आएंगे? तो सपेरा, मदारी या भालू नचाने वाला, बाजीगर, यानी खेल तमाशे जो दिखाने वाले लोग होते हैं वे लोग पेशेवर वर्ग में आते हैं, बंजारा जनजाति के पेशेवर वर्ग में। तो ये जो इनका विभाजन किया गया ये पेशा की दृष्टि से, यानी जिनका जो पेशा है उसके आधार पर ये विभाजित किया गया है। यानी कि बंजारा जनजाति जो है पेशे की दृष्टि से 3 भागों में बटी हुई है। अब क्या है कि आल्हा उदल को अपना वीर पुरुष मानते हैं। जो बंजारा जनजाति है वो आल्हा उदल को अपना वीर पुरुष मानते हैं। और ये जो आल्हा उदल है वो एक लोकप्रिय लोक गाथा है और उसमें जो कैरेक्टर प्रचलित है आल्हा उदल, वही उसी को ये लोग अपना वीर पुरुष मानते हैं। फिर क्या है कि इनके गीतों में, ये जो गीत गाते हैं उनके गीतों में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंजारा जनजातियों के गीतों में किस ऐतिहासिक जो राजा है उनका उल्लेख मिलता है? तो ये है पृथ्वीराज चौहान। बंजारा जनजाति के गीतों में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है। फिर अत्यंत प्रचलित लोक नृत्य जो है वो है दंड खेलना। इनका अत्यंत प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? तो ये है दंड खेलना। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दंड खेलना क्या है? तो दंड खेलना एक प्रकार का नृत्य है बंजारा जातियों में जो प्रचलित है। इनकी जो आराध्या है, आराध्या जो इनकी एक देवी है जो कि बंजारी देवी, आराध्या यानी जिनको ये पूजते हैं वो कौन है? तो वे है बंजारी देवी के नाम से जानी जाती है इनकी आराध्या।
तो ये थे बंजारा जनजाति से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम जानेंगे बथुड़ी जनजाति के बारे में। बथुड़ी जनजाति जो है ये भी झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। अपने को ये जो जनजाति ये जो है बथुड़ी जनजाति ये अपने को जनजाति या आदिवासी नहीं मानते हैं। ये अपने को बाहुतुली अर्थात बाहु से तौलने वाला यानी कि क्षत्रिय कहते हैं। ये अपने आप को जनजाति या आदिवासी नहीं मानते हैं। बथुड़ी जनजाति ये अपने आप को बाहुतुली या बाहु से तौलने वाला जो होता है जो कि क्षत्रिय कहलाता है, ये अपने आप को क्षत्रिय ही मानते हैं। प्रजाति जो इनकी है इनके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है। किसी बुक में जो है वो द्रविड़ प्रजाति का कहा गया और किसी में प्रोटो ऑस्ट्रोलायड का है, इसलिए मैंने इसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया है। इसमें अगर मैं कंफर्म हो जाती हूँ तो मैं फिर उसका जिक्र यहाँ पे करूंगी। अब क्या है कि ये सरदार या मुंडा उपाधि भी धारण करते हैं। ये जो है वो सरदार जो बथुड़ी जनजाति है वो सरदार या मुंडा की उपाधि भी धारण करते हैं। और इनकी जो भाषा है बथुड़ी जनजाति की जो भाषा है वो मुंडारी भाषा है। फिर अधिकांश जनसंख्या जो है बथुड़ी जनजाति की वो सिंहभूम के ढालभूम की पहाड़ियों एवं स्वर्ण रेखा घाटी में पाई जाती है। बथुड़ी जनजाति ज्यादातर कहाँ पाई जाती है तो सिंहभूम के ढालभूम और की पहाड़ियों में और स्वर्ण रेखा घाटी में पाई जाती है। फिर जो अधिकांश बथुड़ी जनजाति है वो भूमिहीन कृषक हैं। कृषक तो हैं लेकिन क्या है इनकी अपनी जमीन नहीं होती है। इनका जो आय का स्रोत है वो मेनली क्या है तो ये है मजदूरी। फिर जो टोटम के आधार पर कई गोत्र हैं। बथुड़ी जनजाति में टोटम यानी प्रतीक चिन्हों के आधार पर कई गोत्र मिलते हैं। प्रमुख गोत्र जो इनका है वो है सालुका, कोक, नाग, पानीपट, हुटुक आदि। तो ये कुछ प्रमुख गोत्र हैं बथुड़ी जनजाति के। फिर बहिर्गोत्रीय विवाह का प्रचलन है। इनमें बहिर्गोत्रीय विवाह का भी प्रचलन देखने को मिलता है। एक पत्नी विवाह का भी प्रचलन है। इनमें जो विवाह होता है वो एक पत्नी विवाह ही होता है। नृत्य संगीत के ये शौकीन होते हैं। जो बथुड़ी जनजाति होती है वे नृत्य गीत के शौकीन भी होते हैं। 4 प्रकार के मुख्य वाद्य यंत्र हैं बथुड़ी जनजाति के। वे कौन कौन से हैं तो वे है कहंगू, वंशी, झाल और मांदर। ये 4 वाद्य यंत्र हैं बथुड़ी जनजाति के प्रमुख रूप से। इनका जो सर्वश्रेष्ठ देवता है वो है ग्राम देवता। उसके बाद इनका जो पुजारी होता है वो देहरी कहलाता है। सर्वश्रेष्ठ देवता ग्राम देवता और पुजारी देहरी कहलाते हैं। इनका जो प्रमुख पर्व है वो है रस पूर्णिमा, देहरी पूजा, सरोल पूजा, मकर संक्रांति आदि। तो ये कुछ प्रमुख पर्व हैं बथुड़ी जनजाति के। तो ये थे बथुड़ी जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम जानेंगे वेदिया जनजाति के बारे में। वेदिया जनजाति जो है वो भी झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति के अंतर्गत ही आती है। ये जो वेदिया जनजाति है वे अपने को वेद वनिवस भी कहते हैं। वेद वनिवस अपने को उच्च हिंदू मानते हैं। ये जो वेद वनिवस कहने वाले जो वेदिया जनजाति के लोग हैं वे अपने को क्या कहते हैं तो उच्च हिंदू मानते हैं। अपने को उच्च हिंदू मानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति जो अपने को वेद वनिवस कहते हैं या अपने को उच्च हिंदू मानते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जानना जरूरी है कि वेदिया जनजाति ही है जो अपने आप को वेद वनिवस और उच्च हिंदू मानते हैं। इनका जो निवास स्थल है वो मेनली है हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, बोकारो एवं संथाल परगना का क्षेत्र। ये ऐसे इन क्षेत्रों में ही ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं वेदिया जनजाति। अपना कोई भाषा नहीं होता। ये जो वेदिया जनजाति है इनकी अपनी कोई भाषा नहीं होती है। ये अपने निवास स्थल में प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करते हैं। यानी जिस क्षेत्र में रहते हैं और वहां जो भाषा प्रचलित होती है ये उसी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। फिर क्या है कि वेदिया जनजाति में वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। वेदिया जनजाति में क्या पाई जाती है तो वर्ण व्यवस्था पाई जाती है जो अन्य जनजातियों से इन्हें अलग करती है। तो ये वर्ण व्यवस्था ही है जो वेदिया जनजाति को अन्य जनजातियों से अलग करती है। इसके बाद इनका जो आर्थिक आधार है, अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो है मुख्य रूप से
कृषि। और इसके अलावा भी ये जीविकोपार्जन के लिए अन्य साधन अपनाते हैं, जैसे कि वन्य पदार्थ और मजदूरी। तो कृषि का कार्य ये तो करते ही हैं, साथ ही ये वन्य पदार्थों को इकट्ठा करना, उन्हें बेचना, ये सब भी करते हैं, और मजदूरी का काम भी ये करते हैं। इनके ऊपर ही इनका डिपेंड है, जीविकोपार्जन का साधन ये एक तरह से होते हैं वन्य पदार्थ और मजदूरी, वन्य पदार्थ। अब है इनका परंपरागत जो पुरुष वस्त्र होते, ये परंपरागत वस्त्र धारण करते हैं, और उनमें जो परंपरागत पुरुष वस्त्र हैं उसे करैया, काछा या भगवा कहा जाता है। ये जो करैया, काछा या भगवा है, ये पुरुषों का परंपरागत वस्त्र है वेदिया जनजाति में। फिर परंपरागत महिला परिधान जो है वो है ठेठी और पाचन। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ठेठी और पाचन क्या है। तो ये परंपरागत महिला परिधान है किस जनजाति का, तो वेदिया जनजाति के। अब है कि इनका जो परिवार होता है वो पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है, यानी पिता का जो स्थान होता है वो सर्व प्रमुख स्थान होता है, और वंश जो है पिता के वंश से ही जाना जाता है। इनमें अनेक गोत्र होते हैं, जैसे चिडरा, बड़वार, फेचा, काछीम, आहेर, बाम्बी, महुआ, सुइया, शेरहार आदि। तो ये कुछ प्रमुख गोत्र हैं वेदिया जनजाति के। फिर समगोत्री विवाह जो है वो निषिद्ध है, यानी कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता, ये अपराध माना जाता है। फिर इनका जो वधु मूल्य है वो डाली टका है, वधु मूल्य को डाली टका के नाम से जाना जाता है। आयोजित विवाह जो है वो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वेदिया जनजाति में। फिर जो है विजातीय विवाह जो है वो निषेध है, विजातीय विवाह निषेध है वेदिया जनजाति में। और ये जो विजातीय विवाह है उसे ठुकुर ठेनी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ठुकुर ठेनी क्या है, तो विजातीय विवाह को ही ठुकुर ठेनी कहा जाता है वेदिया जनजाति में। तो ये थे वेदिया जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि एग्जाम में आने, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने जिन जनजातियों की जानकारी हासिल की है, बंजारा, बथुड़ी और वेदिया, तो इनके मैंने उन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ शामिल करने की कोशिश की है, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।